नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बिहार में जमकर गरजे और विरोधियों पर ताबड़तोड़ बरसे। उन्होंने बिहार की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया, साथ ही माफिया पर लगाम लगाने की बात कही। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और पोस्ट कर सीओ ऋषिकांत शुक्ला पर गाज गिरने की खबर को भुनाना चाहा, लेकिन विपक्षी ये भूल गए कि ये एक्शन किसकी सरकार में लिया गया, किसके खिलाफ लिया गया है और क्यों लिया गया है। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति को भूल गई है, जिसका उद्देश्य था भ्रष्टाचारियों पर लगाम और माफिया का काम तमाम। बिहार में योगी की गरज, उत्तर प्रदेश तक धमक। भ्रष्टाचारियों पर बरसे योगी, बोले सख्त कार्रवाई होगी। माफिया राज पर लगी लगाम, बुलडोजर से होगा काम तमाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जमकर गरजे और विपक्ष पर ताबड़तोड़ बरसे। सीएम योगी ने चुनावी रैली के दौरान बिहार से लेकर यूपी तक वही संदेश दिया जो 2017 से वो प्रदेश की जनता को अब तक देते आए हैं, यानी भ्रष्टाचारियों पर लगाम और माफिया का काम तमाम। ये किसी के नहीं हुए, ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। यूपी के मुखिया ने बिहार की जमीन से सीधा ऐलान किया कि आपकी दौलत पर कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। साथ ही माफिया पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ठीक वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी यूपी में हुई, यानी बुलडोजर एक्शन। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। उन्होंने लिखा, भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। जिनके करीबी और सहायक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है, तो सोचिए उनके पास खुद कितनी दौलत होगी और उनके उस ऊपर वाले के पास कितनी, जिनके प्रशस्त्यों के आशीर्वाद से वो जमींदोज होने से बचे हैं। भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। अखिलेश का ये आरोप कानपुर सिटी में लंबे वक्त तक तैनात रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद आया। शुक्ला पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की है। इनमें आर्यनगर स्थित 11 दुकानें भी शामिल हैं, जो कथित रूप से उनके सहयोगी देवेंद्र दुबे के नाम पर बेनामी संपत्ति के रूप में दर्ज हैं। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि शुक्ला साल 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक, यानी करीब 10 सालों से ज्यादा वक्त तक कानपुर सिटी में डीएसपी पद पर तैनात रहे। इस दौरान शुक्ला की अखिलेश दुबे नाम के शख्स से नजदीकी और उसकी संपत्तियों में भागीदारी के आरोपों की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने जांच में पाया कि ऋषिकांत शुक्ला की घोषित आय के स्रोतों से इतनी बड़ी संपत्ति का अर्जन संभव नहीं है। जांच रिपोर्ट में 12 संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 92 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि बाकी 3 संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। बहरहाल जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।